कभी ये मत कहना कि मेरा प्यार सच्चा नहीं। आज तुम्हारी आंखों में देखकर कह रहा हूं, चाहे तो पढ़ लो। आई लव यू सुमन, आई लव यू, आई लव यू। लेटर पर जो आई लव यू था ना, वो भी तुम्हारे लिए ही था, जिसे जला दिया। पर किस्मत देखो ना यार, पूरा का पूरा पेपर जल गया, पर वो जो 3 वर्ड जो तुमसे छुपा रहा था, वो खुद ब खुद तुम तक पहुंच गए। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी श्रवण, और समझी भी, और मुझे खुशी है इस बात की कि तुमने मुझसे सच कहा। पर मेरे मन में तुम्हारे लिए ऐसी फीलिंग्स नहीं है श्रवण। मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हारी फीलिंग समझने में इतना टाइम लगा दिया। आई एम सॉरी कि मैं अनजाने में तुम्हें हर रोज हर्ट करती रही। मुझे तो लगा था कि तुमने मैच्योरिटी से हमारी दोस्ती को समझ के, अब जब सच मेरे सामने है तो मैं अपनी आंखें बंद नहीं कर सकती। और अगर मैं तुमसे मिलती रही तो तुम्हारे अंदर की फीलिंग्स कभी दूर नहीं जाएंगी श्रवण, और तुम और हर्ट होते रहोगे। मैं तुम्हें और हर्ट नहीं कर सकती श्रवण, तो बेहतर यही रहेगा कि हम एक दूसरे से दूर रहें। नहीं, ऐसे मत कहो। तुम्हारा हक है मुझे हर्ट करने का, तुम्हें हक है मुझसे नाराज होने का। तुम मुझे ना। नहीं श्रवण, नहीं। तुमसे मिलकर मुझे हर बार ये याद आएगा कि वो दोस्ती जो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल थी, वो अब नहीं रही। तो इसलिए अब ये जो 10 दिन स्टडी ग्रुप के बचे, इन्हें किसी तरह काट लेते, और फिर उसके बाद हम लोग कांटेक्ट में नहीं रहेंगे। श्रवण, मेरी ड्रेस छोड़ो प्लीज। श्रवण, मेरी ड्रेस छोड़ो। श्रवण, छोड़ो मेरी स्कर्ट अभी के अभी। नहीं, मैं तो नहीं छोड़ने वाला भाई। मैंने कहा ना छोड़ो, नहीं तो मैं तुम्हें। अच्छा, तुम मुझे नहीं छोड़ोगी? पहले पकड़ के तो दिखाओ। श्रवण, ये मजाक का टाइम नहीं है। श्रवण, तुम ठीक तो हो ना? हो जाऊंगी। अपना ख्याल रखना।
10 दिन बाद श्रवण से मिलेगी नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं रखेगी। यार ऐसे कैसे बोल के आ गई तो सुमन? अब कोई ऑप्शन नहीं है, अब हम दोस्त नहीं रह सकते। उसके मन में जो फीलिंग्स है के साथ हम दोस्त कैसे रह सकते? जैसे पहले थे वैसे फीलिंग्स तो उसके मन में पहले भी थी ना। पर अब मुझे सब पता है, और अब भी उससे मिलना जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, मतलब कि उसकी फीलिंग्स को जानबूझ के हर्ट करना। और उससे दूर रह के तू हर्ट नहीं होगी। शायद उसके पास रहकर और होंगी, क्योंकि मुझे पता होगा कि अब वो मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड नहीं मानता। पता होगा कि इतना प्यारा रिश्ता जो हमने शुरू किया था अब वो खत्म हो चुका है। सिर्फ ये बात कहने से तेरी आंखों में आंसू आ गए। कैसे रहेगी तू श्रवण के बिना सुमन? आर यू श्योर कि तेरे मन में दोस्ती से ज्यादा कुछ नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है कंचन। सुमन कहीं ऐसा तो नहीं है कि तू खुद से? मैंने कहा ना कंचन, ऐसा कुछ नहीं है। श्रवण के मन में मेरे लिए जो फीलिंग्स है मैं वैसा नहीं सोचती हूँ। मैंने उसे हमेशा से सिर्फ अपना बेस्ट फ्रेंड माना है, पर अब हम दोस्त नहीं रह सकते। श्रवण और मेरे मिलने की अब कोई वजह नहीं है। जितना एक दूसरे से मिलेंगे उतना एक दूसरे को और हर्ट करेंगे, और मैं उसे और हर्ट नहीं करना चाहती, ना ही खुद को। तू तो जानती है ना कंचा कि मैं लाइफ से क्या चाहती हूँ। गोल्स है मेरे, आर्मी ज्वाइन करके पापा का, अपनी फैमिली का नाम ऊंचा करना चाहती हूँ, है ना। ये सब चीजें तो सोचने का भी टाइम नहीं होगा मेरे पास। बस 10 दिन और, उसके बाद नो दोस्ती, नो मिलना, नो कांटेक्ट। और ये डिसाइड हो चुका है कंचा। चल ठीक है, अब तूने डिसाइड कर लिया है, और अगर श्रवण को भी क्लियर कर दिया तो तू परेशान मत हो। और ये रोना, ये तो बिल्कुल भी नहीं। ओके सुमन, कंचन, आ जाओ। इधर आ। मैं नीचे जा रही हूँ, तू अपनी शक्ल ठीक करके और मूड थोड़ा चीयर अप करके आ। ओके? नहीं तो 100 सवाल पूछेंगे सब। तू ठीक हो जाएगी ना? बिल्कुल। बिल्कुल नहीं, क्यों करनी पड़े वहां जाके? और वैसे भी सब कुछ साफ साफ क्लियर कट पढ़ा तो दिया तुम्हारी सुमो मैडम ने, और क्या सीखना? देखो मियां, हम तुमको ना तुमसे ज्यादा जानते, और वैसे भी हुआ जाके उसकी शक्ल देख के तुम्हारा दिल टूटेगा मियां। नहीं नहीं, अब तो कुछ भी हो जाए हम तुमको ना हुआ जाने देंगे, ना तुमको यूं बिखरने देंगे। यार बंटी, जहाँ तूने इतने दिन मेरा साथ दिया, वहाँ स्टडी ग्रुप के आखिरी 10 दिन और सही। मैं इन्हें वेस्ट नहीं कर सकता यार। बेस्ट? अरे 10 दिन में ऐसा क्या बदल दोगे जो इतने दिनों में नहीं? मुझे कुछ बदलना नहीं है बंटी। तुमको जो सोचना है सोचे, जो फील करना है फील करे, पर मेरे पास बस ये आखिरी के 10 दिन जहां हम साथ होंगे, जहां मैं उसे और उसकी स्माइल को देख पाऊंगा। तो ये 10 दिन छीनेगा मुझसे? या तुम नहीं, मतलब यार बंटी, अगर इन 10 दिन के बाद भी सुमन ने मुझसे कहा कि उसे मुझसे नहीं मिलना और मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं रखना, तो मैं अपना रास्ता ही बदल दूंगा। मतलब ये कि बंटी, कि मैं सिर्फ स्टडी ग्रुप नहीं, ये स्कूल ही छोड़ दूंगा यार। और अगर उसे मेरी शक्ल नहीं देखनी ना, तो मैं उसे गलती से भी कभी नजर नहीं आऊंगा। और फिर यूएस तो है ही ना यार। तुम तो शेर हो मियां, तुम कैसे? इसीलिए बंटी, हार के नहीं, सर उठा के जाना है। और एक कोशिश तो बनती है ना यार। आज तक मैंने सिर्फ प्यार करके दोस्ती को जताया था, और ये 10 दिन प्यार को प्यार की तरह जताऊंगा। बाकी उसकी मर्जी।
पर ये 10 दिन सिर्फ मेरे हैं, सिर्फ मेरे। ये 10 दिन कितने मुश्किल होने वाले हैं हम दोनों के लिए, मैं जानती हूँ। बस किसी तरह जल्दी से खत्म हो जाए। पता नहीं कैसा होगा कल, पहला दिन। डेडलाइन का कल पहला दिन। मेरा बस चले तो ये दिन कभी खत्म ही ना होने दो। मुझे लग ही रहा था बेचारी गलत संगत में पड़ गई। टाइम से पहले आने वाली सुमन आज लेट लतीफों से भी ज्यादा लेट है। कंचन, सुमन कहाँ है? रूम में। अभी नीचे आने से पहले ही उठाकर आई हूँ। पता नहीं आज क्यों टाइम पे नींद ही नहीं खुली उसकी। खैर मैं बुला के लाती हूँ। बड़े पापा के वापस आने तक अगर नहीं आए तो वो गुस्सा हो जाएंगे। ओह, कंचन को भेज दिया सुमन को बुलाने के लिए। क्या हुआ लूजर? अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए इतना भी नहीं हुआ तुझसे? सुन बे पुच्छल, दिमाग आज मेरा पहले से ही खराब, तो देख तू ना। ओह, फाइनली पता चल गया इसको। अब तो फिर लूजर के अलावा इसका दूसरा नाम सोचना पड़ेगा यार। सोच। लगता है आज तू खा के ही मानेगा। उंगली लगा कर देखा। क्या कर रहे हो तुम लोग? नमस्ते आंटी। नमस्कार। वेलकम आंटी। आज क्लास नहीं हो रही तुम लोगों की? अब विजय अंकल किसी जरूरी काम से बाहर गए हैं, तो हम लोगों को होमवर्क देके गए हैं आंटी। और सुमन और कंचन? अब वो आज सुमन क्लास में लेट थी, तो कंचा उसे बुलाने ऊपर गई है। सुमन और लेट? कहीं तबीयत तो खराब नहीं है उसके? मन की तबीयत खराब?
तबीयत ठीक नहीं है तो मत उठना, दिन छुट्टी ले ले, कोई बात नहीं, लेट जा प्लीज। ठीक हूँ मैं कंचा। सुमन। सुमन, कंचन। चाची कितने दिन बाद आए हो आप चाची, कैसे हो आप? मैं कैसी हूँ? अरे अपनी हालत देखी तुमने? तुम्हें क्या हो गया है? कितनी कमजोर लग रही हो बेटा। कुछ नहीं चाची, बस थोड़ी थकी हुई हूँ। अरे बेटा, तेरा तो माथा भी गर्म लग रहा है और ये आंखों के नीचे कितने गड्ढे हो गए। तो सोई नहीं है क्या? अच्छा तूने दवा ली? अभी नहीं ली चाची। मैं लाती हूँ। मम्मी मैंने देख लिया, वहाँ नहीं है। मैंने पापा को मैसेज किया है, वो आते हुए बुखार वाली आयुर्वेदिक दवा लेकर आएंगे। बेटा तुम्हारे पापा तो पता नहीं कब तक आएंगे। तुम एक काम करो, डमरू को फोन लगा लो। मैंने अभी अभी उसे मार्केट भेजा है सामान लाने के लिए, आते वही ले आएगा। अरे चाची आप बैठो, इतनी चिंता मत करो। अब आप आ गए हो ना तो मैं फटाफट ठीक हो जाऊंगी। डमरू भैया का तो फोन ही नहीं लग रहा। हाँ, पापा को भी अभी तक मैसेज डिलीवर नहीं हुआ है। अरे तो मैसेज में टाइम क्यों खराब कर रही है? फोन ही लगा लेना। बेटा तूने कुछ खाया कि नहीं? जी चाची। पापा का भी फोन नहीं लग रहा। कोई बात नहीं, नीचे श्रवण है, मैं उसे बोल देती हूँ, वो ले आएगा। बिल्कुल नहीं, मेरा मतलब उसे मत भेजिए चाची, मैं श्रवण से दवाई नहीं लूंगी। श्रवण से दवाई नहीं लोगी मतलब? अरे तू कितनी कमजोर हो रही है, तुझे बुखार आ रहा है। श्रवण जाके फटाफट ले आएगा और मैं उसे बता दूंगी कि बुखार की आयुर्वेदिक दवा कौन सी है। इतना तो मुझे इनके साथ रहते रहते पता चल ही गया। नहीं नहीं चाची, इतना कोई सीरियस नहीं है कि क्लास के टाइम पे श्रवण को भेजे। मैं ठीक हूँ। अच्छा ठीक है, तू आराम कर। हाँ जी, मैं तेरे लिए काढ़ा बनाती हूँ। कंचन तू डमरू को फोन लगा। हाँ क्या हुआ? कुछ नहीं, बहुत ज्यादा मिस किया आपको। मैंने भी। चल हट, अब सुमन के लिए काढ़ा बना के लाती हूँ। ए, मैं तुझे पहले ही वार्न कर रही हूँ, श्रवण। नहीं बताऊंगी, नहीं भेजूंगी तेरे एक्स बेस्ट फ्रेंड को। तू प्लीज शांत रह के आराम कर ले थोड़ा, ओके? मैं आती हूँ। मुझे मेरी बाइक बहुत प्यारी है और सेकंड बेस्ट यानी उससे थोड़ी कम प्यारी चीज का सैक्रिफाइस करना तो आसान हुआ ना। क्या यार, रिंग तक नहीं जा रही। क्या हुआ कंचन? तुम सुमन को बुलाने गई थी ना? ठीक है वो? हाँ कुछ सीरियस नहीं है, बस थोड़ी सी वीकनेस है। आई थिंक मौसम की वजह से। दवाई ली उसने? उसी के लिए तो ट्राई कर रही हूँ, पर ना डमरू भैया का फोन लग रहा है और ना पापा का। तो मैं ले आता हूँ ना। अरे नहीं 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 चल, मैंने पापा को मैसेज छोड़ दिया है और वैसे भी डमरू भैया आते ही होंगे, उन्हें भेज के मंगवा लूंगी। श्योर? या डोंट वरी। बन रही है, कुछ चाहिए होता तो बोल देती ना। आ बैठ। अरे कंचा बाबा, गलती से हाथ से छूट गई थी। तूने बोला और मैंने मान लिया। अब प्लीज यहाँ पे बैठ चुपचाप, तेरा टेम्परेचर चेक करने दे। बस कंचा, चाची को परेशान करना बंद कर और खुद भी मत हो। और ये भी मत करो, मेरी बात सुन। देख अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, तो प्लीज नीचे जाके ना इस बात का शोर मत मचा। तूने एक बार बोल दिया है ना, अब प्लीज बार बार मत बोल। नहीं कहूंगी कुछ श्रवण से।